ये देश को चाइना से रक्षा करना? SC ST OBC शूद्र लोग अगर नहीं है आर्मी में, और कौन ये देश को पाकिस्तान से रक्षा करना? योगा करते हुए रक्षा करेंगे आप लोग? योगा पे बैठ के रक्षा करेंगे? नहीं, हल चलाते हुए ये मस्जिल को इंप्रूव करना, सब खाना, प्योर वेजिटेरियन खा के युद्ध नहीं कर सकते। मैं बोल रहा हूँ, जरा सोचिए। नॉर्थ इंडिया का यादव भी वेजिटेरियन बन गए, OBC वेजिटेरियन बन गए, तुम्हारा कल्चर को तुम छोड़ दिए बिकॉज ऑफ आर्य महासभा और दिस महासभा, 10 महासभा, महात्मा गांधी जी। नाउ RSS भी वेजिटेरियन। मैं बोल रहा हूँ, इफ द कंट्री बिकम्स वेजिटेरियन, इंडिया विल डाई, बिकॉज 60% ऑफ आवर फूड इज मीट। आदिवासी क्या खाएंगे? दलित क्या खाएंगे? प्रोडक्शन करने वाले क्या खाएंगे? क्या दाल खा के हल चला सकते दिन भर? नहीं होता। उसीलिए हमारा कल्चर को अपमान मत करो। तुम जो खाना है तुम खाओ, मगर मेरा मीटेरियन फूड को, मेरा फिश फूड को तुम अपमान मत करो। वो यही देश का है, वो फूड को हम रक्षा करेंगे और चाइना को डिफीट करेंगे, पाकिस्तान को डिफीट करेंगे और ये देश में उत्पादन ज्यादा करेंगे। ये देश को अमेरिका से ज्यादा इंटेलिजेंस, नया इंटेलिजेंस आ रहा है, मगर हमारा दलित, आदिवासी, OBC, शूद्र इंटेलिजेंस अगर बढ़ गए, नो न्यू इंटेलिजेंस कैन डिफीट दिस इंटेलिजेंस। लड़ाई रोड पे करना बंद कीजिए, किताब पढ़ना शुरू कीजिए, फूले के जैसा, सावित्री के जैसा। अपना बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए। ये देश का होम मिनिस्टर बोलते रहते हैं 1 नेशन 1 लैंग्वेज। मैं भी बोल रहा हूँ, होम मिनिस्टर जी, मैं मानता हूँ 1 देश 1 लैंग्वेज, बट वो 1 लैंग्वेज अंग्रेजी होना है। That 1 language must be English, because your children study in English. So लालू प्रसाद, मुलायम सिंह, वो लोग अपोज कर रहे थे। गिरिधर जी, आप बिहार का बच्चियों को और महाराष्ट्र का बच्चियों को जैसा आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी पूरा इंग्लिश मीडियम रख के पूरा चेंज कर दिया, जैसा आप इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल में रखिए। 25 ईयर्स के बाद देखिए ये इंटेलेक्चुअल्स कहाँ रहेंगे भारत देश का। ऑस्ट्रेलिया ऑक्युपाई करेंगे, कनाडा ऑक्युपाई करेंगे, अमेरिका ऑक्युपाई करेंगे, ये देश को भी हम पालन करेंगे। पूरा दुनिया का प्रेसिडेंट इंडियन SC ST OBC बन जाएगा। और आज यूपी में एक क्षत्रिय पालन कर रहे योगी आदित्यनाथ, मगर वो लोग VP सिंह उनसे भी बड़ा राजा था, एक मांड्या राजा किंगडम का राजा था उन्हें। मगर क्षत्रिय लोग, इसमें कोई एक राजपूत इसमें है क्या? है, वेरी गुड। एक राजपूत हमारे साथ कम से कम है, SC ST OBC के साथ एक राजपूत। अगर यही कुछ योगी आदित्यनाथ का मीटिंग होता था, पूरा राजपूत ही होता था, OBC नहीं होता था, दलित नहीं होता था। क्यों VP सिंह का सोशल जस्टिस का एजेंडा OBC, दलित, आदिवासी, औरत लेना पड़ा? और मैं देख रहा था आज सोशल मीडिया में कहीं OBC प्राइम मिनिस्टर रूल कर रहा है ये देश को 10 साल से। और मुझे पता है, अगर ये OBC प्राइम मिनिस्टर बगैर VP सिंह का मंडल इम्प्लीमेंटेशन नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता था। सही या नहीं? ही क्लेम दैट इज एन OBC, मगर आज उसका स्टेटमेंट नहीं देखा। वाजपेयी वो जयंती का स्टेटमेंट देते हैं और दूसरा लोगों का प्राइम मिनिस्टरों का मरने के दिन पे स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर देते हैं। जो आदमी क्षत्रिय है और OBC के लिए खड़े होके उसका जिंदगी, उसका प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन को सैक्रिफाइस किया, वो आदमी का जन्मदिन पे OBC प्राइम मिनिस्टर उसका एक विश करके स्टेटमेंट नहीं दे रहा। क्या हालत है ये देश में? अगर मैं समझ रहा हूं, ऑल ऑफ यू OBCs फ्रॉम नेक्स्ट VP सिंह बर्थडे ऑनवर्ड्स पूरा प्रेस भर जाना है हमारा स्टेटमेंट से VP सिंह के बारे में। जैसा अंबेडकर के बारे में 1990 के बाद हम लोग रैली हो गए, महात्मा फुले का, और यही समय पे मुझे याद आ गया, मैं पेपर में निकाल के देखा, एक ही मुख्यमंत्री, विल्सन जी यहाँ है, एक ही मुख्यमंत्री जहाँ सोशल जस्टिस का लड़ाई ब्रिटिश काल में शुरू होके और कम्युनल अवार्ड को ला लिया तमिलनाडु से। स्टालिन बोला VP सिंह का जयंती डे सोशल जस्टिस दिन बनेगा, और ये साल मद्रास में उसका स्टैचू रख रहे। सही है? हाँ, अब मैं
भुजबल के ओर देख रहा हूं और गिरिधर जी के ओर देख रहा हूं। देखिए, ओबीसी दलित आदिवासी कास्टिस्ट नहीं है। हम हमारा कास्ट का ही आदमी है तो उसको सेलिब्रेट करेंगे, और औरत है तो हम फुले को सेलिब्रेट करेंगे, सावित्रीबाई को सेलिब्रेट करेंगे, पेरियार को सेलिब्रेट करेंगे, अंबेडकर को सेलिब्रेट करेंगे, हमारे साथ खड़े हुए सो क्षत्रिय को भी सेलिब्रेट करेंगे। हम बुद्धा को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसीलिए मैं मेरा ऐसे में बोला, जैसा अब्राहम लिंकन एक वाइट होके 100 इयर्स के बाद जो फ्रीडम आया अमेरिका में, फ्रीडम आने के बाद 100 इयर्स के बाद ब्लैक लोग जो अपना हक के लिए फाइट कर रहे थे अमेरिका में, अब्राहम लिंकन अपना जान दे के ब्लैक लोगों के साथ खड़े हुआ। जैसा ही वीपी सिंह एक क्षत्रिय जो है, उसका पदवी की छोड़ के, प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के, उसका रेस्पेक्ट को उसका कम्युनिटी में छोड़ के हमारे साथ खड़े हुआ। ये हमारे लिए एक अब्राहम लिंकन है, ये देश के लिए। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर बहुत थे, वही चंद्रशेखर भी क्षत्रिय था, सोशलिस्ट बोला, क्या किया? कांग्रेस ने उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया इसको निकाल के, बट उन्हें कुछ नहीं किया। उसीलिए मेरा ख्याल में नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स महात्मा फुले, सावित्रीबाई, पेरियार, अंबेडकर एंड वीपी सिंह विल बी पार्ट ऑफ आवर आइकन्स। देश में घर घर में हम वीपी सिंह का एक नारा निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटा बात उसका मैं पढ़ के आपको सुनाता। ये रेड फोर्ट से ये प्राइम मिनिस्टर जो वॉर चल रहा था, अपर कास्ट बच्चे मैं उस्मानिया से, हैदराबाद से लड़ रहे थे, कुछ ही लोग ओबीसी लोग जब इंटेलेक्चुअल्स लड़ने के लिए तैयार थे, जब दलित इंटेलेक्चुअल्स हमारे साथ थे, मगर हम ओबीसी में इंटेलेक्चुअल नहीं था जब। हम जब लड़ रहे थे, किसी का भी हमको स्ट्रेंथ नहीं है। शरद यादव था, लालू यादव था, मुलायम सिंह था, मगर वो लोगों को दिल्ली में वीपी सिंह के जैसा सत्ता नहीं था। वीपी सिंह, अरुण शौरी वीपी सिंह को गालियां दे रहे थे, इंडियन एक्सप्रेस में पूरा उसके खिलाफ में लिख रहे थे, और गोयनका जी सपोर्ट कर रहे थे, पूरा मीडिया एंटी रिजर्वेशन थे, और अपर कास्ट बच्चों को रोड पे लाके जलाने के लिए उचका रहे थे। जब वीपी सिंह करके ये बात बोला रेड फोर्ट से, ये क्या मामूली बात है क्या? उन्हें बोला, क्या बोला? 1990 में फर्स्ट एक ही बार उन्हें रेड फोर्ट से बात किया, एक ही बार उसका प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन। हमारा ओबीसी प्राइम मिनिस्टर 9 बार किए बात करे हैं, बट 10% अपर कास्ट लोगों को दे दिया। हमको अब तक कुछ नहीं मिला उसका एडमिनिस्ट्रेशन में। सो वीपी एक पैरा पढ़ तुम है, इन दिस ईयर ऑफ सोशल जस्टिस, लुक एट दिस मैन, इन दिस ईयर ऑफ सोशल जस्टिस डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, we tried to light a lamp of hope. We tried to light a lamp of hope. After गौतम बुद्धा के बाद, फूले अंबेडकर के बाद, ये आदमी आके एक लैंप लाइट किया, लैंप ऑफ होप इन द हार्ट्स ऑफ दोज हु हैव सफर्ड फ्रॉम thousands of years of discrimination and deprivation. Once I am free of the obligation of the government. वो गवर्नमेंट से निकालने के लिए सोच रहा था, मुझे बस है 1 साल कर दिया, उसके बाद मैं जाके लोगों के साथ जिएंगे। Once I am free from the obligation of government, I hope to be able to devote myself to instilling courage in them. इन किसमें? एक कंचाइलैया का दिल में, एक अरविंद कुमार का यूनिवर्सिटी में कोई सपोर्ट नहीं है, लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल सपोर्ट नहीं करे। राजा जी बोल रहे हैं आज, बट जब मुझे मालूम है ऑल लेफ्टिस्ट ब्राह्मण्स वर अगेंस्ट मंडल, अगेंस्ट मंडल हम फाइट कर रहे थे, रो रहे थे, हमारा नाइट में रो रहे थे, मैं अकेला रो रहा था, पेपर में हमको प्लेस नहीं था। सो वो टाइम पे ये आदमी बोल रहा, मैं ये पदवी छोड़ के ओबीसी के, दलितों के, औरतों के साथ, आदिवासी के साथ रहता हूँ। क्या आदमी है? सो उसीलिए मैं बोला, कितने साल तुम रूल किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जब तक तुम रूलर है, तुम कैसा रूल किया। 1 साल में वीपी सिंह एक देश का हिस्ट्री को चेंज कर दिया है या नहीं? हिस्ट्री को चेंज कर दिया। वो आदमी को हमारा दिल में रख लेंगे, हमारा घर में रख लेंगे, हमारा फूले अंबेडकर के साथ ये आदमी हमारे साथ रहेंगे। ये राजपूत लोग हमारे साथ आएगा नहीं आएगा वो लोग सोचना है।
वो ये योगी आदित्यनाथ के सबके साथ रहेंगे, वो लोग सोच रहा है। उसीलिए फ्रेंड्स, एंड आई एम ऑल्सो वेरी थैंकफुल फॉर दिस प्लेटफॉर्म टू हैव लॉन्च्ड माय बुक हिंदुत्व मुक्त भारत की ओर। इसका इंग्लिश कॉपी है पोस्ट हिंदू इंडिया। आप कापियां हैं, आप लेके पढ़िए। इसमें क्या बोला भाई, वो लोग मेरे ऊपर बहुत गुस्सा में है, उसीलिए क्या भी होने दो, मैं तो पुले का पगड़ी ऐसा ही रख के अगर मरना है तो ऐसा ही मरूंगा। कंचाइले एंटी नेशनल है, उसीलिए ऐसा लिख रहे बोल रहे। मैं ये किताब में आदिवासियों के बारे में एक चैप्टर लिखा, चमारों के बारे में एक चैप्टर लिखा, और अदर जो मालास के बारे में एक चैप्टर लिखा, बार्बर्स के बारे में एक चैप्टर लिखा, धोबी के बारे में एक चैप्टर लिखा, यादव्स पाल्स के बारे में, शीप गोट और बफेलो के बारे में एक चैप्टर लिखा। मैं कौ के बारे में नहीं लिखा, भैंस के बारे में लिखा। क्यों? भैंस मेरा जाति का जंतु है, वो काला है, मैं भी काला हूं, और वो सफेद दूध देता है, वो सब लोग पीता है, मगर उसको रिस्पेक्ट नहीं है, पूजा नहीं है। अगर कोई जानवर को ये देश में पूजा करना है, भैंस को ही पूजा कर दो, क्योंकि ज्यादा दूध वही दे रहा है। अमेरिका में भैंस नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, चाइना में नहीं है, यही देश में है। गाय पूरा दुनिया में है। सो इसमें भैंस के बारे में लिखा। और जो हल चलाते हैं, जो अननोन इंजीनियर्स, जो आयरन और गोल्ड से अपना इंस्ट्रूमेंट बनाने, ये देश का साइंस सिस्टम इंस्ट्रूमेंट्स बताए सो लोग आदिवासी, दलित, बैकवर्ड, शूद्रा लोग हैं। उसमें ब्राह्मण का कंट्रीब्यूशन नहीं है, और बनिया का कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्षत्रिय का कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो लोगों का कंट्रीब्यूशन सिर्फ युद्ध में है। युद्ध से कोई जाति अभिवृद्धि नहीं होता। होता क्या? युद्ध से जाति अभिवृद्धि नहीं होता, उत्पादन से जाति अभिवृद्धि होता। ये हमारा लोग हजारों साल से, हड़प्पा से लेके अब तक कैनाल्स बनाए हैं, टैंक्स बनाए हैं, सिस्टम्स को बनाए हैं, घरों को बनाए हैं। और हैदराबाद आप जाके देखेंगे, वो नया एक न्यूयॉर्क के जैसा बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स है, कौन बना रहे? जो संस्कृत ग्रंथों में वो राजा है, किंग्स है, सेंट्स है, उसके पास बहुत गोल्ड है, वेपन्स है, कौन बनाया वो? उसके बारे में हिस्ट्री नहीं है। ये किताब दलित, आदिवासी, शूद्रों का साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग से ये किताब भरा हुआ है। अगर ये किताब यूनिवर्सिटीज में पढ़ के हमारा साइंटिस्ट गांवों से, आदिवासी जगह से और दलित वाड़ा से, फर्स्ट ग्रेटेस्ट इंडस्ट्री इन दिस कंट्री वाज लेदर इंडस्ट्री बाय दलित्स, उसको हम सलाम करना है, मगर उसको अच्युत बना दिए। इंडस्ट्री को अच्युत बनाने के बाद ये देश बर्बाद हो गया। और उसीलिए मैं बोल रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर लोगों को एक बात बोल रहा हूँ, द डे व्हेन SC/ST OBCs fill up all your industries, the day when SC/ST OBC औरत लोग fill up all your universities, we will be far greater developed nation than America, Europe and China. Till then वो नहीं होता। टिल देन ये लोगों से जो काम नहीं करता, जो नेचर को नहीं देखता, जो हल नहीं चलाता, जो गाय को और भैंस को नहीं देखता, वो लोग देश को इंप्रूव नहीं कर सकते। प्रोडक्शन हमारा है, प्रोटेक्शन हमारा है। मैं एक बात हमेशा बोलते रहता हूं,